नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत बढ़िया होंगे। और हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमने बेसिक रिमाइंडर थ्योरम जाना, उसके बाद में हमने बाइनरी जाना और ट्यूसेंट के बारे में जाना। आज हमें उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। और इकाई अंक क्या है? एक रिमाइंडर ही है, शेषफल ही है। इकाई अंक, इकाई अंक क्या है? किसी भी संख्या का पहला अंक, जैसे 11 है तो इसका राइट साइड से पहला अक्षर क्या है? इकाई अंक है। तो इसमें इकाई अंक कितना है? 1। इसी प्रकार जैसे 15 है तो यहां पे इकाई कितना है? 5। इसमें इकाई अंक कितना आ गया? 5। इसी प्रकार जैसे 147 है तो इसमें कौन सा जो पहला अंक है ये क्या है? इकाई अंक है। और इकाई अंक ज्ञात करते हैं कैसे हैं? जैसे पहला अक्षर देखा वो भी इकाई अंक है, या इसके अंदर हम क्या कर दें, 10 का भाग देंगे तो भी जो शेषफल बचेगा वो क्या है? इकाई अंक है। तो शेषफल जो अंक है वो इकाई अंक है, इसलिए ये भी एक शेषफल का ही टॉपिक है। अब क्या करते हैं, जैसे कोई दो अंक हैं, दो संख्या है और उनको दो या दो से अधिक संख्या को हम जोड़ते हैं और उसमें अंदर हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि इसका इकाई अंक कितना है। जैसे 15 प्लस 47, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे इकाई अक्षर 5 है और यहाँ पे 7 है। तो इन दोनों इकाई अंकों को क्या करेंगे, हमें जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा? 12। तो जो 12 में जो इकाई अंक है वो इस दोनों संख्याओं के योग में जो इकाई अंक आएगा वही ये इकाई अंक है। जैसे आप जोड़ो 7 और 5 12, 1 5 और 1 6, तो यहां पे 62 क्या आ रहा है? 62 में 2 क्या है? इकाई अंक है। और यहां पे हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं के इकाई अंक को जोड़ने पर क्या है हमारे पास? 12। और 12 में से इकाई अंक चुनेंगे तो क्या आएगा? 2। तो दोनों के अंदर इकाई अंक कितना आ रहा है हमारे पास? 2। इसी प्रकार 67 प्लस 76, आप देखोगे कि इन दोनों के इकाई अंक को जोड़ोगे तो इन दोनों संख्याओं के योग करने पर जो इकाई अंक आएगा वही इनका इकाई अंक होगा। तो यहां पे कितना आया? 13। तो 13 का इकाई अंक कितना है? 3। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार जैसे 3 या 4 संख्या ले लेते हैं। अब क्या करोगे कि आपको पूछे कि इन संख्याओं को योग करने पर इकाई अंक कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को के इकाई अंक को जोड़ देंगे। 7 और 6 13, फिर इनको जोड़ेंगे तो कितना आया? 14। तो इन संख्याओं का इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। इसी प्रकार जैसे हम घटाने के लिए चेक करते हैं, जैसे एक संख्या ले ली मैंने 47 और इसमें से मैं 2 घटाता हूं तो कितना आएगा? आप जानते हो 45 आ गया। और 45 में इकाई अंक कितना है? 5। इसी प्रकार 46 में से 31 बार निकालो तो आप क्या करोगे, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक को क्या कर देंगे? आपस में घटा देंगे। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। तो इन संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा? 5। इसी प्रकार जैसे कोई नंबर इस प्रकार आ गया 73 माइनस 67, अब देखो यहां पे इकाई अंक कितना है? 3 और यहां पे कितना है? 7। तो मैं क्या करूंगा, 3 में से 7 घटाऊंगा। तो बताओ 3 में से 7 घटेगा के? घटाने पर आता हमारे पास -4 और इकाई अंक -4 नहीं होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको इस संख्या से दाही लेगा तो दाही लेने पर ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 10 जोड़ने पर ये संख्या कितनी हो गई? 13। 13 में से 7 निकालो तो कितना आ गया इकाई अंक? 6। कितना आ गया? 6 आ गया। इसी प्रकार
जैसे कोई नंबर 43 माइनस 27, तो यहां पे क्या करोगे, सॉरी इसको नंबर चेंज कर लो, यहां पे 5, तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 में से 5 घटाएंगे तो 5 नहीं घट रहा, तो इसके अंदर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13, 13 में से 5 घटाओ कितना आया 8, तो यहां पे इकाई अंक कितना आएगा 8 आएगा। तो जब भी घटाते हैं और उनमें से बड़ी संख्या का इकाई अंक छोटी संख्या के इकाई अंक से छोटा है तो हम क्या कर लेंगे, इसके पास दहाई ले लेंगे, और दहाई में कितने होते हैं 10, 10 ऐड करके उसके अंदर घटा देंगे। अब हम करेंगे गुणा का, तो मेन ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं गुणा के अंदर आते हैं। जैसे कोई नंबर 5 गुणा 2 गुणा 3 इस प्रकार हो, और आपको पूछे कि इनको गुणा करने पर इकाई अंक कितना आएगा, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे 10 आ गया, 10 के 0 आ गया, और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ गया 0। आपको मैं बता दूं, जब भी कोई संख्या गुणा के रूप में हो और उनका इकाई अंक किसी भी संख्या का 0 हो तो वह कितनी भी बड़ी संख्या हो उनका लास्ट इकाई अंक कितना आएगा 0। किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 0 है, फिर वो कितनी भी लंबी संकला क्यों न हो, कितनी बड़ी गुणा के अंदर हो, उनका इकाई अंक कितना आएगा 0। और जब इकाई अंक 5 और 2 4 6 और 8 में से कोई एक हो, 5 के साथ 5 हो, फिर उनके साथ कोई दूसरा इकाई अंक 2 4 6 8 में कोई भी एक अंक हो, तो उन संकला का इकाई अंक भी क्या होगा 0। तो ध्यान में रखना, जब एक संख्या भी इकाई अंक 0 दिखे तो आंख मीच के लगा देना 0, और जब कोई संख्या एक इकाई अंक 5 और दूसरा 2 4 6 8 में से कोई एक हो तो भी क्या आएगा 0। तो मैं इनका एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे ये एग्जाम्पल फर्स्ट ही देख लो, इनके अंदर क्या आ गया 5 और 2 आ गया, तो यहां पे इकाई अंक कितना आएगा 0। जैसे एक संख्या मैंने ले ली 10 और 15 47 125 147, अब आप देखते बताओगे कि इसके अंदर इकाई अंक कितना है 0, तो इस पूरी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। इसी प्रकार अगर एक उदाहरण ले लेता हूं 25 गुणा 36 गुणा 47 गुणा 59, तो यहां पे देखो यहां पे इकाई अंक कितना है 5 और यहां पे कितना है 6, तो मैंने अभी बताया कि ऐसी कोई दो संख्या हो तो यहां पे क्या हो जाएगा 30 आ गया। अब यहां पे 0 आ गया, अभी किसी भी संख्या से गुणा करेंगे इसको तो क्या आएगा मान 0 आएगा, तो यहां पे इकाई अंक कितना आएगा 0, इकाई अंक आएगा 0, ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल करवा देता हूं इसके, जैसे कोई नंबर दे दिया आपको 576 गुणा 362 गुणा 897, आपको पूछ रहा है कि इकाई अंक कितना है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले 4 और 2 को गुणा करो, कितना है 8, फिर यहां पे इकाई अंक कितना है 7, 7 और 8 को गुणा करो, 7 तो 8 56, तो यहां पे इकाई अक्षर कितना आ गया 6। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जैसे 167 गुणा 497 गुणा 90 गुणा 235। अब इस प्रश्न को मैं देखते कहूंगा कि इसका इकाई अंक कितना है 0, लेकिन फिर भी आप हल कर लो। 7 और 7 को गुणा करने पर कितना आया
49। अब मैं इस 0 से इसको गुणा करूंगा तो क्या आएगा 0, फिर मैं इस संख्या को इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा 0। तो यहां पे इकाई अंक कितना आ रहा है 0। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 225 गुणा 672 गुणा 111 गुणा 334। अब आपको दिखा होगा कि यहां पे कितना आ रहा है 5, यहां पे कितना आ रहा है 2 और यहां पे 4 है, तो हम कह देंगे देखते ही कि इसका इकाई अंक कितना होगा 0। गुणा करके देख लो, 5 दूनी 10, अब यहां 0 आ गया। अब इसका इकाई अंक गुणा करो 10, इसको गुणा करो 40, तो इकाई अंक कितना आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इस प्रकार के गुणा के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 433 गुणा 456 गुणा 43 और n है। क्या है संख्या 433, 456 और 43 n है। अब कह रहा है कि इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक इस संख्या का इकाई अंक है n प्लस 2। कितना है n प्लस 2 है। n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और इस क्वेश्चन को पढ़ के और खुद से हल करने की कोशिश करो। फिर नहीं हल हो तो फिर वीडियो को चालू करो। तो यहां पे देखोगे कि इकाई अंक कितना आना चाहिए इनका n प्लस 2, तो n का मान पूछ रहा है। तो पहले मैं संख्या को लिखता हूं 433 गुणा 456 गुणा 43 n। मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना आया 36 18। ठीक, अब यहां n है, ये क्या है कोई अंक है, और अंक कौन कौन से हो सकते हैं यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई एक अंक हो सकता है। अब वो अंक इससे गुणा होगा। ठीक, तो 8 को मैं 0 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा 0 आएगा। तो मैं यहां पे कोई नंबर क्या है n को गुणा करने पर 2 अंक बढ़ा क्या नहीं, तो ये नहीं हो सकता 0। फिर मैं करूंगा 8 को 1 से, तो कितना आया 8, तो मैं 1 से गुणा करने पर वो मान कितना बढ़ रहा है 7, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर मैं करूंगा 8 को 2 से, तो कितना आया 16, तो यहां पे इकाई अंक कितना आया 6, तो मैं 2 को गुणा करने पर कितना आ रहा है 6, तो कितना बढ़ रहा है 4, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर 8 को मैं 3 से गुणा करता हूं, कितना आया 24, तो यहां पे इकाई अंक कितना है 3 और यहां पे 4, कितना बढ़ा +1, तो ये भी नहीं। फिर अगला 8 गुणा 4, तो 8 चौक 32, तो यहां पे 4 से गुणा करने पर कितना आया 2, तो कितना घटा 2, तो ये भी नहीं हो सकता। इस प्रकार जैसे यहां पे गुणा करता हूं 8 गुणा 5 करने पर कितना आ रहा है 40, तो यहां पे कितना घट रहा है 5, और मेरे को बढ़ाना कितना है 2, तो ये भी नहीं। फिर मैं 6 से करता हूं 8 6 48, तो यहां पे देखो कितना बढ़ रहा है 2, तो मेरा आंसर कितना होगा 6। कितना आएगा आंसर, n का मान कितना आएगा 6। और भी चेक कर लें, 7 से करो, 7 8 56, 6 आएगा, कितना बढ़ा 1, 8 अंटे 64, कितना घटा 4, और 9 अंटा 72, तो कितना घटेगा 7, तो हमारा आंसर कितना आएगा 6। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का है, 563 गुणा 431 गुणा 673 गुणा 89n। यहां पे क्या कह रहा है कि इनका इकाई अंक कितना है, n-2। अब की बार संख्या गुणा करने पर क्या हो, 2 घटे, तो n का मान यहां पे देखो, पहले संख्या को लिख लो, 563 431 गुणा 673 गुणा 809n। ठीक, इसको आप खुद करने की कोशिश करो, वैसे मैं खुद करा रहा हूं, पहले आप वीडियो को बंद करो और फिर उसके बाद में आप पॉज करके फिर आप इसको हल करने की कोशिश करो। जैसे 3 को 1 से गुणा करने पर 3, फिर 3 को 3 से गुणा करने पर 9। अब मुझे ऐसा नंबर बताओ कि n से गुणा करने पर मान कितना जाए, 2 कम हो जाए। जैसे n का मान कितना होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 से गुणा 0 से गुणा करेंगे तो कितना कम हो रहा है, 9 अधिक हो रहा, सॉरी 0 आ रहा है, तो बराबर आ रहा है। यहां पे 9 आता है, 9 दूनी 18, 1 कम, 9 3 27, 3 और 7 आ रहा है, तो यहां पे कितना अंतर हो रहा है, 4 का, 9 चौक 36। यहां पे 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36, तो कितना बढ़ रहा है, 2। 5 से करो, 9 पंजे 45, 5 का 5 आ रहा है, 9 छंगा 54। 6 से गुणा करने पर क्या आया, 54, तो कितना कम हुआ, 2। तो इसका आंसर इसमें भी क्या आएगा, 6 ही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, अब हम प्रश्न करेंगे पावर के, पावर के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 10 और 10 की पावर n हो, तो यहां पे इसके इकाई अंक क्या होगा, 0। तो मैं यहां पे बता दूं कि 0 के ऊपर कितनी भी पावर हो, मतलब जिसका इकाई अंक कितना हो, 0 हो, और उस पर कितनी भी पावर हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जब कोई संख्या 1 हो इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक कितना हो, 1, तो उसका मान भी क्या आएगा, 1 इकाई अंक, कितने भी पावर हो। जब संख्या 5 हो तो भी इस पे पावर कितनी भी हो, इसका भी इकाई अंक कितना आएगा, 5। जब पावर 6, जब संख्या कोई 6 हो और उस पे पावर कितनी हो, n, तो यहां पे भी इकाई अंक कितना आएगा, 6। तो आपको फिक्स रखना है फर्स्ट की 2 संख्या, 0 1 और 5 और 6। ठीक, इन पे कितनी भी पावर हो, इनका इकाई अंक क्या होगा, सेम होगा। इससे अगली संख्या, जैसे 4 पर पावर n, जब 4 कब होगा, n का मान विषम संख्या हो, जब पावर n का मान विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 4 होगा। जब इसकी पावर n है तब ये इकाई अंक 6 आएगा, कब n का मान सम हो। जब यहां पे इकाई अंक क्या हो, विषम संख्या हो तो 4 आएगा, और सम संख्या हो तो क्या होगा, 6 होगा। इसी प्रकार n के लिए 9 n विषम हो, और जब n सम हो तो 1।
ठीक। तो यहाँ पे चार संख्या तो कैसी होंगी, उन पे कोई भी मान आए उनका मान चेंज नहीं होगा। इनमें क्या होगा, जब विषम संख्या हो चार पर तो चार, विषम संख्या हो 9 का 9, इसमें सम संख्या आते 6 और इसमें 1। अब बची संख्या जैसे दो संख्या, संख्या और पावर, जैसे 2, 3 और 7, 8। आप यहां पे देखो कि इसकी पावर 1 हो तो ये इसका मान कितना आएगा, तो 3, 7, 8। जब पावर 2 हो तो इसका मान कितना आएगा, 4, इसका 9, इसका भी 9 और इसका 8 × 64 4। जब पावर 3 हो तो कितना होगा, 8 और 27 के 7 और 9 9 × 63 3 और 8 चौक 32 2। फिर जब पावर 4 हो तो इसका आ गया 6, 7 × 21, 7 × 21 और 8 दूनी 16। और जब पावर 5 आ जाए तो संख्याएं क्या हो जाएगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे इसका मान 2, 3, 7 और 8 गुणा कर लो, 8 × 6 = 48, 7 × 7, 3 × 3 और 6 दूनी 12। ठीक, तो इनकी क्या हो गई, 4 अंक के बाद में, 4 पावर के बाद में वापस संख्याएं क्या हो जाती हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब यह है कि 0, 1, 5 और 6 इनमें कोई भी पावर हो समान रहेगा। और जब 4 और 9 हो विषम है तो समान रहेगा। और सम आते बता दिया था कि इसका कितना होगा, 6 होगा और इसका 1। और 2, 3, 7 और 8 इनकी पावर 4 के बाद में क्या हो जाएगी, वापस संख्याएं रिपीट होना ही स्टार्ट हो जाती हैं। अब इनके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 123 गुणा 7 की पावर 43 गुणा 9 की पावर 5 का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपने यह देखा कि ये संख्या कितनी है, 3। तो 3 के कितने अंकों बाद में रिपीट होती है, 4। पावर कितनी के बाद में, 4 के बाद में। तो 123 के अंदर क्या करोगे आप, 4 का भाग दे दो, कितनी बार गया, कितना शेष बचा, 3। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 गुणा 7 की संख्या भी कितने बाद में रिपीट हो रही है, 4। तो यहां पे भी कितने बचेगा शेषफल, 3। यहां पे बताया था कि विषम संख्या हो तो सेम संख्या आ जाएगी 9 और 4 के लिए। तो यहां पे 9 का 9। यहां पे कितना होता है, 27 गुणा इसका कितना होगा, 49 को 7 से किया, 9 × 63 3 और यहां पे 9। तो 7 × 21 और फिर 9 से गुणा करा तो कितना आ गया, 9। तो इन संख्याओं का इकाई अंक कितना होगा, 9। जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने
10 की पावर 5। ठीक, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने बताया था कि किसी भी संख्या हो और उसका 0 अंक हो और उस पर कितनी भी पावर हो, उसका इकाई अंक कितना होगा? 0। जैसे 140 पावर 141, तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा? 0। 121 और इसकी पावर है 123, तो मैंने एक के लिए भी क्या बताया? कितनी भी पावर हो उसका इकाई अंक क्या होगा? एक ही होगा। ठीक, और जब 152 है और इस पे पावर कितनी है? 25। ठीक, तो यहां पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और 2 की पावर कितने बाद में रिपीट होती है? 4 के बाद में। तो 25 के अंदर क्या करेंगे? हमें 4 का भाग दे देंगे। क्यों? फिर 4 के गुणनांक बाद में फिर वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो 6 चौका 24, तो यहां पे शेषफल कितना बच गया? 1। तो यह संख्या कितनी आ जाएगी? 152, और उस पे पावर कितनी? 1, तो इसको लिख सकते हैं 152। तो यहां पे इकाई अंक कितना आ गया? 2। जैसे 2 की पावर 47 है। ठीक, तो यहां पे 47 के अंदर 4 का भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा? 3। तो मैं लिख दूं 2 की पावर 3, तो इसका मान कितना आएगा? इकाई अंक 8। इसी प्रकार जैसे 2 की पावर 52 है, 2 की पावर 52 है, तो यहां पे देखो कितनी बार भाग जा रहा है? पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर पावर कितनी है? 4, और लास्ट पावर कितनी होती है? 6। 2 की लास्ट पावर कितनी होगी? 4 के अंदर 16 होती है, तो उसका मान इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। इसी प्रकार 3 के लिए 77, तो छिंदर के अंदर पूरा पूरा जा रहा है, तो यहां पे शेषफल कितना आया? 1, तो यहां पे इकाई अंक कितना आएगा? 3। तो किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे मैंने बताया 4 संख्या ऐसी हैं जिस पर कोई भी पावर आए, 0, 1, 5 और 6, उनका मान हरदम इस तरह रहेगा। उसके बाद में 2 संख्या ऐसी थी 4 और 9, उन पे विषम संख्या मान आए तो समान रहेगा। सम संख्या रहे तो 4 का मान 6 होगा और 9 का मान 1 होगा। उसके बाद में 4 संख्या बच गई हमारे पास, 2, 3 और 7, 8। इनकी पावर 4 के बाद में उनका अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनके अंदर क्या करेंगे? उन पावर के अंदर हम 4 का भाग देंगे। जैसे अब अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 701, इसका इकाई अंक कितना है? तो आप क्या करोगे? 701 के अंदर किसका भाग दोगे? 4 का। तो आपको पता है कि लास्ट 2 डिजिट के अंदर हम 4 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है? 1। तो 3 का यहाँ पे शेषफल कितना है? 1, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ गया? 3। इससे अगला प्रश्न हमारा 7 की पावर 605, इसका इकाई अंक क्या है? तो यहां पे लास्ट के 2 अंकों में भाग देंगे, किसका? 4 का। तो यहां पे 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आ रहा है? 1। तो 7 की पावर कितनी आएगी? 1, और 1 की पावर का मान कितना हो गया? 7। तो यहां पे इकाई अंक कितना है? 7। इसी प्रकार अगला सवाल हमारा है 124 और उस पे पावर कितनी है? 372 प्लस दूसरा कितना है? 124 और इसके ऊपर पावर कितनी है? 373। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि 4 के लिए क्या देखते हैं हमें? सम और विषम। तो यहां पे सम है तो इसका इकाई अंक कितना? 4। यहां पे विषम है, इकाई अंक कितना? 4 या सॉरी 6, और यहां पे 4, तो मान कितना आ गया? 10। तो इकाई अंक कितना आ गया इनका? 0। अगला प्रश्न हमारा 7 की पावर 95
माइनस 3 की पावर 58। ठीक, अब यहाँ पे 7 और 3 है, दोनों की पावर कितने के बाद में रिपीट होती है? 4 के बाद में। तो 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 की पावर 3 माइनस यहाँ पे 56 में जाता है तो 3 की पावर 2। इसका मान कितना आएगा? इकाई अंक 3 और इसका 9। तो इसके पास पहले संख्या बहुत सारी हैं, उनमें से एक दहाई ले लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 13 माइनस 9, क्योंकि 3 में से 9 नहीं जा रहा है तो यहाँ पे मान आ जाएगा इकाई अंक 4। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 4 है। अगला प्रश्न है, एक जबरदस्त प्रश्न है। 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 प्लस 5 की पावर 6, इस प्रकार से 20 की पावर 6, इनका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका मान कितना आएगा? 1। इसके बाद में क्या हो रहा है? इसकी पावर कितनी है? 6। तो यहाँ पे कितने अंक बाद में रिपीट होगा? 4 के बाद में तो कितना है? 2। तो 2 का मान कितना आएगा? 4। यहाँ पे भी 3 या 9, सम संख्या है 6, 5 सेम का सेम आएगा। ठीक, और इसके बाद में कितना आएगा? 6, 6 से कैसे आएगा? तो ये पूरी सीरियली लिखी जाएगी हमारी। तो 7 के लिए कितना आएगा? 7 के लिए आएगा 7 की पावर कितनी बचेगी? 2। तो यहाँ पे भी 9। 8 के लिए कितना आएगा? तो वहां पे पावर कितनी रहेगी? 2 रहेगी। 8 और 64 4। तो यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया होगा। यहां से देखो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। तो 9 के लिए कितना आ जाएगा? 1। और फिर कितना आ गया? 10 के लिए 0, फिर 11 के लिए 1, 12 के लिए 4, 13 के लिए 9, 14 के लिए 6, 15 के लिए 5 और 16 के लिए 6। वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इनको जोड़ लो। यहां पे देखो 5 और 9, यहां पे 15, 20। तो इनका मान कितना हो गया? 20। ये 5 को छोड़ दो, इनका मान कितना हो जाएगा? 20। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 20। और इसका मान कितना हो जाएगा? 20। तो और ये 5 और 5 10। तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 10। तो सब में क्या है? इकाई अक्षर कितना है? 0। तो इनका मान क्या आएगा? इकाई अक्षर 0 आएगा। ठीक, इसकी शॉर्ट स्कैन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला प्रश्न हमारा 7, 8, 9, 3, 4। यहाँ पे पावर है 15 की पावर 1543 गुणा 735 पावर 719 गुणा 591 पावर है 776 का इकाई अंक ज्ञात करो। तो यहाँ पे 4 है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितनी है? विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक 4, इसका 5 का 5, उसका 1 का 1, तो 5 का 20। तो इकाई अंक कितना आ गया? 0। और वैसे भी मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस संख्या में 5 हो और उसके साथ या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो उसका मान क्या हो जाएगा? इकाई अंक 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 की पावर 91 का इकाई अंक। तो पहले इसके अंदर क्या करो? 4 का भाग दो,
तो हमें पता है कि 92 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो शेषफल कितना बचेगा 3। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 8 आ गया। अब प्रश्न है यदि a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा a स्क्वायर के इकाई अंक कितना है 9 है, तो a प्लस की पावर, यहां पे प्रश्न दे रखा है a कोई धनात्मक संख्या है और a स्क्वायर का मान का इकाई अंक कितना है 9 है, तो पूछ रहा है कि a प्लस 2 का होल स्क्वायर का इकाई अंक ज्ञात करना है और a प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना दे रखा है इकाई अंक 4। प्रश्न ये कह रहा है, दोबारा समझ लो, कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक कितना आता है 9। a प्लस 2 का होल स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या होगा ज्ञात करो, लेकिन उसमें बता दिया दूसरी कंडीशन कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर करने पर इकाई अंक कितना आता है 4। तो आपको पता होगा कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आता है, तो एक तो 3 का स्क्वायर करने पर और एक 7 का स्क्वायर करने पर। ठीक, तो इसका 9 आ गया और इसका भी 9 आ गया। अब बताओ कि इनके अंदर मैं एक जोड़ दूं और फिर उसके अंदर इकाई अंक कितना है 4, तो 3 के अंदर मैं एक जोड़ता हूं और फिर इसका स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है 6, और 7 प्लस 1 जोड़ने पर कितना आता है 64। तो यहां पे कितना आएगा, वो संख्या कितनी है a 7, उसका इकाई अंक कितना है 7। अब मैं 7 के अंदर 2 जोड़ता हूं और उसका स्क्वायर करता हूं, क्या पूछ रहा है a का मान 7 ज्ञात हो गया, 2 जोड़ो तो 9 आ गया, तो इकाई अंक का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना है 1। दोबारा समझ लो, कोई संख्या ऐसी है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसका स्क्वायर करने पर 9 आता है और 1 जोड़ने पर उसका इकाई अंक कितना आता है 4। तो बताओ कि a प्लस 2, मतलब a में 2 जोड़ने पर उसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो हमें पता है कि 2 संख्या ऐसी हैं जिनका इकाई अंक कितना होता है 9 होता है, 3 और 7। अब मैं इनके अंदर 1 जोड़ा तो यह कितना हो गया 4, तो 4 का इकाई वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 6, और इसके अंदर 1 जोड़ा तो कितना आया 8, इनका वर्ग करने पर कितना इकाई अंक 4। तो मेरे को ये मिल गई कि ये संख्या कौन सी है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो वो संख्या कौन सी होगी a 7। अब 7 के अंदर मैं क्या करूंगा 2 जोड़ूंगा, कितना आया 9, 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना आएगा 1। इससे अगला प्रश्न है, x और y एक पूर्णांक है, यदि x स्क्वायर में इकाई अंक 9 है तथा y स्क्वायर का इकाई अंक 9 है, तो निम्न में से कौन सा x माइनस y नहीं है। इसमें दे दिया कि कोई 2 संख्या है, एक तो x है और एक y है। x स्क्वायर करने पर इकाई अंक कितना आया 9, और y स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक क्या आया 9। अब वो ऑप्शन दे रखा है a 4, b 6, c 40 और d 18, और कह रहा है कि x माइनस वाई करने पर कौन नहीं होगा, इनमें से कौन सा नहीं होगा x और y को आपस में घटाने पर। तो आपको पता है कि
ये संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 3, 7 जिसका इकाई अंक 13 और 17, इस प्रकार 23। ये संख्या भी सेम हो सकती है, 3, 7, 13, 17 और 23। इससे आगे भी संख्या हो सकती है। इसका वर्ग करने पर भी 9 आएगा इकाई अंक। इन सभी का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। अब इन दोनों को आपस में घटाता हूं तो कितना आएगा? 3 माइनस 3 तो 0, तो ये तो आंसर नहीं है। दूसरा 3 माइनस 7 हो सकता है, 3 माइनस 7 हो सकता है, तो यहां पे -4, ठीक। और 3 माइनस 13 तो यहां पे 10, 3 माइनस 14 और 3 माइनस 20। इस प्रकार आगे भी संख्या हो सकती है ना। तो यहां पे 27, 33, 37 और 43, तो यहां पे 40 आ सकता है। तो कौन कौन सा राइट हो गया? एक तो ये भी है और 40 भी है। यहां पे 2 तो आगे, अब देखो आगे 7 से करो, 0 इसमें से गया तो 6 आ गया, तो 6 भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 18 नहीं है। 18 ऐसी संख्या है जो x और y को घटाने पर हमें नहीं प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है 2 की पावर 2 2 और उसकी पावर n है का इकाई अंक कितना है? 8। कह रहा है कि 8 8 8 के ऊपर पावर कितनी है? n का इकाई अंक क्या है? तो आपको पता है कि 8 कब आएगा? जब n का मान 3 हो, 7 हो, 11 हो। इसकी पावर कितनी हो? 3, 7, 11 इस प्रकार से हो, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 8। तो ये मान मैं इस पे रखूं तो इसका मान आएगा 2, 7 रखता हूं तो भी 2, और हर मान में कितना आ रहा है? 2। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा हमारे पास? 2। इसकी पावर 3 रखोगे तो कितना आएगा? 8 की पावर 3 कितना आएगा? 512। तो इकाई अंक कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इससे अगला प्रश्न हमारा 2 की पावर 3 4 गुणा 3 की पावर 4 5, 5 की पावर 6 7 गुणा 6 की पावर 7 8 गुणा 7 की पावर 8 9 और 8 की पावर 9 10 और 9 की पावर 8 तक है का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको दिख रहा है कि यहां पे कितना है? 5, और यहां पे कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि यहां पे 6 आ गए, यहां पे 8 आ गया, तो इसके अंदर इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। चाहे आप चेक कर सकते हो। कैसे? इसकी पावर कितनी है? 3, और यहां पे 3 कितनी बार है? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहां पे क्या आ रहा है? -1 शेषफल, -1 -1 -1, तो प्लस प्लस, तो शेषफल कितना आया? 1। तो इसका मान तो कितना आ गया? 2। ठीक। 3 के लिए 4 4 है, तो इसका लास्ट डिजिट आ जाएगा, क्योंकि 4 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका लास्ट कौन सा रहेगा? 3 9 27 81 1।
इसका अर्धम रहेगा 5, इसका भी 6, और यहाँ पे 7 का 4 से विभाजित है, तो इसका लास्ट का कितना है 1। यहाँ पे देखो 9 9 आ रहा है, सभी में शेषफल कितना आ रहा है, 9 को कितनी बार कर रखा है, 10 टाइम बार है, तो 4 का भाग दोगे तो यहाँ पे शेषफल 1 1 1, और 10 बार गुणा करोगे तो भी क्या आएगा 1, तो इसका शेषफल कितना आ रहा है 8। तो 5 को 10 से गुणा किया 2 को 10 60 480, तो इकाई अंक कितना आ गया 480। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है 0। तो हम किसी भी संख्या को देखकर ये बता सकते हैं उसके अंदर 2 और 5 आ जाए तो वो संख्या उसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ इसके अंदर, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको कोई संख्या दे दी 24 और इसकी पावर है 2x + 1 गुणा 33 और इसकी पावर है x + 13 गुणा 17x + 2 गुणा 9 की पावर 2x। ये कह रहा है कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो पहले हम पूर्णांक संख्या में यही सीखे थे, धनात्मक पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है जैसे 1 2 धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि 0 न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है। 3 ये सभी संख्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या होती है। अब इनमें से एक मान मैं यहाँ पे रख लेता हूं तो क्या आएगा 24 रेख 3 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 की पावर कितनी हो जाएगी 14, यहाँ पे 17 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पे 9 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है तो 4 का मान क्या आएगा 4, यहाँ पे 4 का भाग जा रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे 3, सम संख्या है 1, गुणा करो 9 चौक 36 6, 36 18 8, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया 8, तो इनका इकाई अंक क्या आएगा 8। जब x एक धनात्मक पूर्णांक हो तो आपको पहले ये जो संख्याएं होती हैं जैसे धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हो। अब एक प्रश्न और है, एक प्रथम में 111 क्या है पूर्णांक संख्याओं का योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब यहां पे दे रखा है 111 पूर्णांक, कौन सी यहां पे पूर्णांक नहीं होगा, पूर्ण संख्या है, सॉरी कौन सी संख्या है पूर्ण संख्या। प्रथम 111, तो पूर्ण संख्या क्या स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती हैं, और 1 2 और ये कहां तक चलेंगे 110 तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे 110 तक है। अब 0 यहां से ये संख्या कितनी हो गई 110,
और एक संख्या यह कितनी हो गई, 111 हो गई ना कुल संख्या, ठीक। तो यहां पे दे दिया पूर्ण संख्या, तो प्रथम कौन सी होगी, पूर्ण संख्या, कितनी, 111। अब आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं को योग करने का सूत्र कौन सा होता है, n+1/2। अब n का मान यहां पे कितना आएगा, 111 नहीं आएगा, क्यों, यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जीरो जोड़ने पर कोई मान फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से लेकर 110 तक, तो 110 गुणा 111/2। तो यहाँ पे 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 55। तो यहाँ पे इकाई अंक 5 और इसका 1, तो मान कितना आ जाएगा, 5। कितना आ गया, इकाई अंक 5। तो यहाँ पे आपको प्रश्न क्या कहाँ पे घुमा रहा है, एक तो दे दिया 111 पूर्णांक, तो आप यहाँ पे सूत्र क्या लगाओगे, 111 गुणा 112/2, और आपका यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है लगातार शेषफल। क्या है, लगातार शेषफल। जैसे इसमें प्रश्न में दे दिया कि लगातार शेषफल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न ले लेते हैं हम, 3, 5, 9 क्या है, लगातार शेषफल हैं जब कोई संख्या एक ऐसी है 78, 54। लगातार शेषफल के बारे में पहले बता दूं, जैसे कोई नंबर है 12 का मैं भाग 1453 में देता हूं, ठीक। यहां पे समझना लगातार शेषफल क्या है, मैं इस 12 का भाग दिया, इसके अंदर कितनी बार गया, 1 बार, तो यहां पे कितना बच गया, 2। तो एक शेषफल तो यहां आ गया 2। अब मैं संख्या उतार रहा हूं 5, तो कितनी बार गया, 2 बार, 12 दूना 24, कितना आया, 1। तो एक शेषफल ये आ गया। अब उतार रहा हूं मैं 3, तो 12 एकम 12, 1, तो एक शेषफल ये आ गया। तो लगातार शेषफल क्या हो गया मेरे पास, 2, 1, 1, ठीक। किसी भी संख्या में हम भाग देंगे, पहला शेषफल बचा उसको लिख लिया, फिर दूसरा बचा, तीसरा बचा, इस प्रकार जो शेषफल बचते हैं उन्हें हम बोलते हैं लगातार शेषफल। अब ये हमारे पास कोई प्रश्न में क्या दे रखे हैं, इस प्रकार कोई शेषफल प्राप्त हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि इस संख्या में किस संख्या का भाग दिया गया है जब ये लगातार शेषफल प्राप्त हुए। तो इसको किस रूप से ज्ञात करेंगे, जैसे मैं लिखा 7854, तो यहां पे क्या करोगे, कितना शेषफल बचा, मैं यहां पे लिख दूंगा 3, ठीक। तो 3 शेषफल कब बच सकता है, यहां पे कितना होगा, 75 होगा, तभी तो 3 शेषफल बचेगा। अब मैं यहां पे संख्या कितनी उतारा, 5, 35। अब यहां पे क्या शेषफल बच रहा है, 5, तो यहां पे 5 कब शेषफल बच सकता है, जब यहां पे 30 होगा। तो अब अगली संख्या क्या उतारूंगा, 4, तो यहां पे 9 शेषफल कब आएगा, जब यहां पे कितना होगा, 45। तो आपको समझ में आया होगा कि 3 शेषफल कब होगा, जब यहां पे 75 होगा, और यहां पे 5 कब होगा, जब यहां पे 30। तो यहां पे संख्या कौन कौन सी आई भाग देने पर, एक तो 75 आया, दूसरा 30 आया, तीसरा 45 आया। तो आपको पता है कि हम भाग देते हैं, और ये मान कौन से होते हैं, किसी, जैसे यहां पे कोई संख्या n है, इस n के गुणनांक ही तो होंगे यहाँ पे भाई, या तो एक बार फाड़ा बोला गया होगा, या 2 बार, 3 बार, 4 बार है, तो इस प्रकार इसके क्या होंगे, गुणनांक ही होंगे। तो इनका क्या करेंगे, हमें HCF ज्ञात करेंगे।
तो आपका HCF कितना दिख रहा है यहाँ पे 15। ऐसी संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जो इन तीनों के अंदर भाग जा सकता है। तो 15 का जा सकता है, तो यहाँ पे वो संख्या कौन सी है 15। इस संख्या के अंदर हम 15 का भाग देते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी शेषफल बचती हैं 3, 5, 9। तो ये किस रूप में ज्ञात करेंगे, हमें जो शेषफल हो उसको नीचे रखोगे, फिर आपको पता पड़ेगा कि इसमें से कितना नंबर निकालें कि वो मान 3 आ जाए, तो इसमें से ऐड कर दो। या तो इस संख्या को क्या करोगे, दोबारा से मैं समझाता हूं इसको। जैसे वो नंबर कितना था 78, 54 और शेषफल कितने थे 3, 5 और 9। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे 3 रखो, ठीक, रख दिया। आपको पता है कि ये 3 कब आएगा, यहां पे कोई ऐसा नंबर होगा कि इसमें से घटाने पर 3 आ जाए। तो आप क्या करोगे, 3 को किस में से घटा दो, 78 में घटा दो ना, सीधा कितना आ गया 75, ठीक। अब क्या करते हैं हम, अगला नंबर उतारते हैं, तो अगला कितना आया 35। यहां पे कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो घटाने पर कितना बचे 5, तो 5 को मैं इस 35 में से घटा दूं, कितना आया 30। यहां पे फिर अगला नंबर उतरेगा 4, तो यहां पे कोई एक नंबर आएगा, उसको घटाने पर कितना मान आएगा 9, तो मैं 9 को इसमें से घटा दूं, कितना आया 45। तो आपको पता पड़ेगा कि वो नंबर कौन कौन से हैं, 75 का गुणा 75, 30 और 45, ये 3 नंबर आए। ये किसी ऐसी संख्या के नंबर गुणांक हैं जो इसमें से भाग दे रहे हैं, तो इनका जो क्या आएगा, एक HCF आएगा जो तीनों को क्या करता है डिवाइड करता है। वो कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है 15, ठीक। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि लगातार शेषफल क्या है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। एक एग्जाम्पल और ले लो, ये कह रहा है कि कोई संख्या कितनी है 65,979, ठीक। किसी संख्या से विभाजित करने पर इसके लगातार शेषफल क्या है 14, 13, 1 और 2। भाजक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करवा रहा है हमारे पास, भाजक, ठीक। तो पहले संख्या को लिखो 65,979, इसमें कोई भाजक क्या है, या डी मान लो, डिवीजर। अभी इसका फाड़ा मैंने इतनी बार बोला, अब उसको रखने पर मान कितना आ जाए मेरा शेषफल 14, तो 14 को मैं इसमें से बाकी कर दूं, कितना आएगा 51। वापस जोड़ लो, 5, 1, 6। अब यहां पे मैं इस नंबर को यहां पे रखूंगा तो कितना गया 149। इसमें से मैं कोई नंबर ऐसा निकालूंगा कि मेरा शेषफल कितना आएगा 13, तो 13 को इसमें से बाकी निकालो, कितना आया 136, ठीक। फिर मैं अगला नंबर उतारूंगा, कितना आया 7। अब मैं इसमें से इसका फाड़ा इतनी बार बोला कि उसको घटाने पर मेरा शेषफल कितना आए 1, तो फिर कितना आया 136, कितना आया 136। फिर मैं एक नंबर उतारा, कितना आया 19, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो यहां पे कितना नंबर आएगा 2, कितना आया 2, तो कौन सा नंबर का उठाऊंगा तब 2 आएगा 17। तो आप देखोगे कि यहां पे कौन कौन से गुणांक आए 51, 136, 136 और 17। ऐसा नंबर बताओ, HCF का मतलब होता है कि ऐसा नंबर वो सभी को डिवाइड करते हैं और वह है बड़ा से बड़ा। तो यहां पे HCF कितना आ रहा है 17, तो वो भाजक संख्या कौन सी है 17।
तो इसको करने का तरीका क्या है कि नंबर नीचे लिखेंगे पहला शेषफल और उसमें से संख्या है उसमें से घटा देंगे, तो वो कोई यहाँ पे जो भाजक होगा उसका गुणांक मिलेगा हमें ये सभी हमें क्या लिखते हैं यहाँ पे भाग देते हैं, तभी गुणांक ही तो लिखते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट करूं इसको, मैं इसमें 17 का भाग दे रहा हूं, हमें पता पड़ गया 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 × 51। तो यहाँ पे क्या लिखा मैं 17 का गुणांक ही तो लिखा, तो यहाँ पे गुणांक होगा। ये सभी क्या हैं, किसी संख्या के गुणांक हैं, किसी संख्या के गुणांक है तो उनमें से कोई एक संख्या से वो डिवाइड होगा। तो कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, जो सभी को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे वो संख्या कौन सी है, 17 है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर है, कोई नंबर इस प्रकार है 58, 32 और इसका रिमाइंडर आ रहे हैं लगातार 16, 16 और 15। तो हमें डिवीजर ज्ञात करना है। दोबारा से जिसके समझ में नहीं है इसको आराम से समझ लेना। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये क्या है, एक भाजक है और भाजक के अंदर हम किसका भाग देते हैं, सॉरी ये भाज्य है और भाज्य के अंदर हम किसका भाग देते हैं, भाजक का। ये डिविडेंड है और ये डिवीजर है। अब मैं इस संख्या में इसका भाग देने पर कितना शेषफल बचा मेरे पास है, 16। तो 16 कब बचेगा, यहाँ पे ऐसा मान आएगा कि उसमें से घटाने पर मान कितना है मेरा 16। तो मैं 16 को इसमें से घटा दूं तो वो मान यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आया 42। चाहे जोड़ के देख लो, 2 और 6 8, 4 1 5। तो आप इस नंबर को इसमें से घटा दो और यहाँ पे लिख दो। अब ये नंबर यहाँ पे आएगा तो उतारा 3। अब मैं फिर फाड़ा बोला और इस संख्या में से कोई नंबर घटाने के बाद में मेरा कितना आता है शेषफल 16। तो 16 को इसमें से घटाओ कितना आएगा, 13 में से 6 गया तो 13 में से 6 गया तो कितना आया 7, 5 में से 1 गया तो 4 और 1। ठीक, फिर मैं इसको तार दिया 2, फिर यहाँ पे कितना आएगा शेषफल 15। तो अब की बार कितनी जाएगा फिर 147 ही। ठीक, मेरे पास नंबर आया 42, 147 और दूसरा नंबर भी 147। तो दोनों संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा, क्या आएगा HCF 21, क्योंकि 42 का तो इसमें जा रहा नहीं रहा। तो यहाँ पे भाजक क्या आएगा 21। तो यहाँ पे लगातार शेषफल आप समझ गए होंगे। अब इससे अगला टॉपिक हमारा रहेगा क्रमागत भाग। अगला टॉपिक है क्रमागत भाग। ये क्रमागत भाग कैसे होते हैं, जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने 17, ठीक, इसके अंदर मैं किसका भाग दे रहा हूं 5 का। कितनी बार गया 3 बार। और यहां पे कितना आ गया शेषफल 2। अब मैं 3 का भाग किसके अंदर दूंगा, यहाँ पे नंबर मैंने थोड़ा सा छोटा ले लिया, यहाँ पे मैं दूसरा नंबर लेता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ जैसे मैं 31 लेता हूँ, ठीक, कितना लेता हूँ 31। अब 31 के अंदर क्रमागत का भाग का मतलब है कि कोई नंबर मेरे को क्रम में देना है, 5 का, 2 का और फिर 3 का भाग देना है, मेरे को क्रम में देना है। ठीक है, जैसे मैंने इसमें 5 का भाग दिया, कितनी बार गया 6 बार, शेषफल कितना 1। अब मैं 6 के अंदर भाग किसका दूंगा 2 का, कितनी बार गया 3 बार,
शेषफल कितना बच गया 0। फिर मैं 3 का भाग दूंगा 3 के अंदर, कितनी बार गए 1 बार, और शेषफल कितना 0। तो मेरे पास शेषफल क्या आया 1 0 और 0। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक नंबर होता है और उसमें हमने फिक्स करना होता है किस किस संख्या का भाग देना है। तो मैं सबसे पहले बड़ी संख्या में दूंगा 5 का, फिर जो भागफल आएगा उसके अंदर मैं भाग दूंगा 2 का, फिर जो भागफल आएगा जैसे 3 आया फिर मैं उसमें दूंगा 3 का। तो एक एक क्रम के रूप में हम क्या करते हैं इसमें भाग देते हैं, और फिर उनके अंदर जो शेषफल बचता है वो शेषफल हमें ज्ञात करते हैं। तो उसको बोलते हैं क्रमागत भाग, क्रमागत भाग। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई प्रश्न दे दिया कि आपको छिहत्तर के अंदर 76 कोई संख्या है और इसके अंदर भाग किसका देना है हमें 5, 2 और 3 का। किस किस का देना है 5, 2 और 3 का, क्रम से देंगे। जैसे मैं 76 के अंदर भाग दे रहा हूं 5 का, कितनी बार गए 1 बार, कितना बच गया 2 6, यहां पे 5 25, तो इसका शेषफल तो कितना आ गया 1। अब मैं 15 के अंदर फिर मैं किसका भाग दूंगा, अब 2 का दूंगा। पहले 5 का दे लिया, अब मैं किसका दूंगा 2 का। कितनी बार गया 7 बार, शेषफल कितना आया 1। अब बच गए आ गए मेरे पास 7 भागफल। अब मैं इसमें किसका दूंगा 3 का, 3 दूनी 6, तो शेषफल कितना आ गया 1। यहां पे क्या है कोई नंबर 1 देगा और उसमें आप क्रम से 5, 2, 3 का भाग देना है। किसमें, जैसे मैंने इसमें 76 का भाग, 76 के अंदर 5 का दे दिया। अब इसका मेरे पास भागफल आ गया 15। अब 15 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा, फिर इसका भागफल आ गया 7। अब 7 के अंदर मैं किसका भाग दूंगा 3 का, और इनका जो शेषफल बचता है वो क्या बचता है क्रमागत 1 1 1। यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर आ गया हमारा। तो आप ये समझ में आ गया होगा कि क्रमागत भाग क्या होता है। किसी भी एक नंबर के अंदर हम क्रम से भाग देते हैं। पहले जो नंबर दे रखा है उसमें भाग देते हैं, फिर उसके बाद में जो भागफल आता है दूसरा नंबर का भाग देते हैं, फिर जो भागफल आता है फिर उसमें तीसरा नंबर का भाग देते हैं। तो क्रम से हम इनके अंदर भाग देते हैं, फिर उनके अंदर जो शेषफल बचता है उनको हम क्रम से लिखते हैं। अब इसका उल्टा भी होता है। जैसे हमारे पास शेषफल क्या बचा 1 1 बचा, तो इससे अगला प्रश्न करते हैं, फिर इसके बाद में उल्टा भी अगला क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। हाँ आप दे दिया, इसमें प्रश्न दे रखा है कि कोई एक छोटी से छोटी संख्या है, कोई एक छोटी से छोटी संख्या है जिसमें क्रमशः भाग देते हैं। किस किस का 5, 7 और 3 का। शेषफल क्या प्राप्त होता है क्रमशः शेषफल प्राप्त होता है। तो वो संख्या वापस ज्ञात करनी, तो शेषफल हमारा है 3, 5 और 1। ये उल्टा हो गया। इसमें क्या दे दिया भाग दे दिया, भाजक दे दिया और शेषफल दे दिया। अब पूछ रहा है कि वो नंबर कौन सा है। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप इस प्रकार से टेबल बनाओगे। तो इस साइड में लिखोगे भाजक, इस साइड में लिखोगे शेषफल, ठीक। यहां पे
एक, यहां पे पहला भाग किस संख्या का भाग देंगे? 5 का, फिर 7 का और फिर 3 का। शेषफल क्या आया? पहले में 3, दूसरे में 5 और 1। इस रूप में लिखोगे, इधर भाजक, इधर शेषफल, नीचे 1। 3 को 1 से गुणा किया तो कितना आया? 3 एकम 3 और उसमें 1 जोड़ दो, 4। फिर 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28 और शेषफल कितना था इसका? 5, तो 5 जोड़ दो 28 के अंदर 33। 5 को इससे गुणा करो, 3 पंजो 15, 1, 3 पंजो 15 और 1 16 और 3 शेषफल तो कितना आ गया? 168। तो वो छोटे से छोटी संख्या कितनी है? 168 है। तो इसको दोबारा आप चेक भी कर सकते हो, जैसे 168 कोई नंबर है, उसमें भाग देना में 5, 5, 7, 3। तो 168 में पहले 5 का भाग दो, कितनी बार गया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 और 5 तिया 15। तो यहाँ पे शेषफल कितना आया? 3। अब 33 के अंदर किसका भाग दो? 7 का, 7 चौक 28, कितना शेषफल बचेगा? 5। अब 4 के अंदर किसका भाग दोगे? 3 का, तो यहाँ पे कितना शेषफल आ रहा है? 1। तो आप देख लो शेषफल सेम आ रहे हैं ना, 3, 5, 1। समझ में आ गया होगा? क्या करते हैं हम, कोई भी नंबर है जैसे n और उसके अंदर क्रम से भाग दे रहे हैं a1, a2, a3। जब a1 का n में भाग दिया और इसका जो भाजक आएगा उसमें किसका भाग देंगे? n2 का। फिर उसका भागफल आएगा, उसमें किसका भाग देंगे? a3 का। और शेषफल क्या मिला? r1, r2 और r3। इसको दोबारा प्राप्त करने का तरीका है, इस प्रकार से आप खंड बनाओगे। तो इस साइड में लिखोगे क्रमशः शेषफल और यहां पे भाजक होगा, और इसको इससे गुणा करोगे, इसको जोड़ दोगे और इसी प्रकार करते रहे और n हमारा वापस प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या याद करो इसी प्रकार से, और उसके भाजक हैं 2, 3 और 5 और शेषफल हैं 1, 2 और 4। संख्या याद करो। पहले तो ये टेबल बनाओ। 1 आप लिखोगे भाजक 2, 3, 5, शेषफल लिखो 1, 2, 4। ठीक, लिख लोगे इस प्रकार से। ये हो गए भाजक, ये हो गए शेषफल। अब क्या करोगे? 5 को किससे गुणा करोगे? निचली वाली संख्या को गुणा करोगे। 5 एकम 5 और शेषफल कितना है? 4। शेषफल बाद में तो जुड़ता है, आपने पढ़ा होगा कोई भी भाग है तो उसमें आप देखा होगा नंबर डिविजर गुणा क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब भाजक को भागफल से गुणा करते हैं और फिर उसके अंदर क्या करते हैं? शेषफल जोड़ते हैं, फिर वो नंबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे? 5 एकम 5, 5 और 4 9। 3 को 9 से गुणा करो, 9 3 27, 27 और 2 29। अब 29 को 2 से करो 58, 58 और 1 59। तो वो नंबर कौन सा प्राप्त हुआ? हमारा 59। अगला भाजक, भाजक हैं 2, 3, 5।
रिमाइंडर है 1, 2 और 3। फिर कह रहा है कि जो नंबर आ जाए, कोई भी नंबर n आ गया, उसको किससे विभाजित करना है, फिर 7 से, तब शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस प्रकार टेबल बनाएंगे। ठीक, 3 है तो 3 खाने बना दो, पहला 2, 3, 5, शेषफल 1, 2, 3, 1, 5 एकम 5, 5 है 3, 8, 8 या 24 और 2 26, 26 दूना 52 रेख 53। वो नंबर कितना आ गया हमारे पास, 53। अब 53 के अंदर 7 का भाग दो, तो कितनी बार गया, 7 7 49, कितना शेषफल बच गया, 4। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, अब 4। इससे अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर भाजक क्या है, 3, 5 और 7 से विभाजित करते हैं। कोई भाजक क्या है, 3, 5 और 7, इसका शेषफल क्या है, 2, 3 और 4। यदि ये संख्या प्राप्त हो जाए, फिर उसको दोबारा से किससे विभाजित करना, दोबारा से किससे विभाजित करना है, 7, 5 और 3 से, फिर शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करो, तो भाजक कौन सा, 3, 5 क्रम से लिख दो, शेषफल भी 2, 3, 4, 1 नीचे लगा दो, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 55 और 3 58, और 58 को 8 या 24, 2, 3 5 15 और 2 17, 176 और 1 76। ठीक, वो नंबर कितना आ गया, 176। अब 176 के अंदर किसका भाग देंगे, सबसे पहले 7 का, 7 दूनी 14, कितना 3, 7 5 35, तो शेषफल 1 तो कितना आ गया, 1। अब फिर 25 के अंदर किसका भाग देंगे, अगली संख्या का, 7 का, 5 का, 5 25, शेषफल कितना आया, 0। अब भाजक कितना आ गया हमारे पास, 5। अब 5 में किसका भाग देंगे, 3 का, 1, शेषफल 2। तो हमारे पास शेषफल कौन कौन से आ गए, 1, 0, 2। तो आंसर में लिखेंगे 1, 0 और 2। ठीक, इसमें क्या किया गया, पहले हमें भाजक दे दिया, शेषफल, उससे संख्या ज्ञात की, और फिर उस संख्या के अंदर हमें इन भाजक का भाग दिया, और फिर दोबारा हमने क्या किया, शेषफल ज्ञात किया, 1, 0 और 2। कोई संख्या के भाजक दे रखे हमें 3, 7, 9 और रिमाइंडर दे रखा हमें 1, 3 और 7। जो संख्या प्राप्त होगी n, उसको हम डिवाइड करेंगे 114 से, तब शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो पहले इस प्रकार से आप टेबल बनाओगे, तो यहाँ पे 3, 7, 9, यहाँ पे 1, 1, 3 और 7, 9, 16, 16 5 80, 16 96, 16 सन्ते 112, 12 3 115,
145 रेख 146। अब 146 के अंदर कितने का भाग देना हमें, सॉरी 346, 346 114 का, मैं गलत लिख रहा हूं इसको, 346 के अंदर किसका भाग देना है, 114 का। कितनी बार गया, 3 बार, 342। तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास, 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, इकाई अंक, लगातार भागफल पढ़ा दिया और क्रमागत भाग। अब अगला टॉपिक हमारा आज का ही भाजक, और जैसे हम भाग पढ़ते हैं छोटी क्लासों के अंदर, तो इसको बोलते हैं भाजक और इसे बोलते हैं भाज्य, और यहां पे होता है भाग फल, और नीचे क्या आता है हमारा, शेष फल। ठीक, इसको मैं आर से डिनोट करूंगा, इसे मैं क्यू से, और इसे मैं एन से, और इसे मैं डी से। तो जब हम छोटी क्लास के अंदर भाग पढ़ा करते थे, 5 का भाग जैसे मेरे को 9 में देना है, तो कितनी बार गए, 1 बार, 5 एकम 5, शेषफल 4। तो हमें टीचर सिखाता था कि हमारा भाग सही है या गलत है, तो हम क्या करते थे, भाज्य को भाजक से गुणा करते थे, 5 गुणा 1, और उसके अंदर हम क्या करते थे, शेषफल को जोड़ते थे। तो मान कितना आया, 5 एकम 5 प्लस 4 बराबर 9, इस प्रकार करते थे। तो यहाँ पे भी हम वापस उसी रूल के सवाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें भाज्य, फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो मैं इसे एन से डिनोट करता हूं, इसे मैं डी गुणा क्यू प्लस आर। यह हमारा एक सूत्र बन गए। इस पे आधारित जो क्वेश्चन है वो अब हमें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि भाजक भागफल का, भाजक किसे डिनोट करेंगे, डी से, और भागफल का कितना गुना है, 25। तो मैं इसे लिख सकता हूं 25 गुणा क्यू। ठीक, फिर अगर आगे बोल रहे हैं कि शेषफल का, यही शेषफल का कितना गुना है, 5। तो शेषफल को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, आर से। तथा भागफल का मान, भागफल का मान कितना दे रखा है, क्यू का मान कितना दे रखा है, 25। तो भाज्य क्या है, एन ज्ञात करवा रहा है। ठीक, तो हमारा यहां पे क्यू का मान आ गया, तो क्यू का मान आ गया तो मैं डी का मान निकाल सकता हूं, 25 गुणा 25 बराबर 625। अब डी का मान यहाँ पे मेरे पास 625 आ गया, तो मैं आर का मान निकाल सकता हूं। 5 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 बच गया, 2 बार, 5 बार, 125 आ गया। अब मैं इसको हमारे सूत्र के अंदर रख दूंगा। सूत्र क्या था, एन बराबर डी क्यू प्लस आर। तो डी कितना आ गया, 625 गुणा क्यू कितना है, 25 और 125 गुणा करो
125, 12, 50 और 12, 62, 6, 150, तो 156 प्लस 125, 0, 4, 1, 5, 7, 5, 1, यह हमारा आंसर आ गया 15,750। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक भाजक प्रश्न में एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का, वापस ही भाजक भागफल का भागफल कितना था क्यू, उसका कितना गुना है 4, 4 क्यू तथा शेषफल का 3 गुना, और यही भाजक शेषफल का कितना है 3 गुना। यदि शेषफल का मान, अब की बार हमें क्या दे दिया, शेषफल का मान कितना 4, हमें क्या ज्ञात करना है भाज्य, क्या ज्ञात करना है भाज्य। आर में दे दिया तो आर का मान मैं यहां रख सकता हूं 3 गुणा 4 बराबर 12, तो भाजक हमारे पास प्राप्त हो गया। अब भाजक किसके बराबर है, क्यूसेंट के 4 गुणा, तो यहां पे मैं क्यूसेंट का मान निकाल सकता हूं, 4 का भाग दिया 3। अब हमारा फॉर्मूले में इनको मान को रख दो, तो 4 डी का मान कितना आया 12, क्यू का मान 3 और आर का मान 4, 12 36, 36 और 4 40, तो वो नंबर कितना है 40 है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या, यदि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर, किसी संख्या में 14 से भाग देने पर शेषफल 8, तो कोई नंबर क्या है n है और मैं उसमें 14 का भाग देता हूं, तो मेरे को यह पता नहीं हो कितनी बार गया भागफल का, तो मैं भागफल कितना मान लेता हूं x, और शेषफल कितना बता रहा है 8, तो ये मेरा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि उसी संख्या में 7 का भाग दे दूं, अब मैं इसी संख्या में किसका भाग दे दूं 7 का, तो शेषफल क्या बचेगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी नंबर गुणा में हो इस रूप में, उनमें से एक अंक विभाजित हो जाए तो ये समझो कि वो कंप्लीट संख्या विभाजित हो जाएगी और उसका शेषफल कितना बचेगा 0। तो आपको यहाँ पे एक संख्या दिख रही होगी, 7 का भाग 14 में पूरा पूरा जा रहा है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा 0। तो ये तो कंप्लीट विभाजित हो जाएगी। अब मेरे को भाग देना किसमें 8 में, तो 8 में मैं भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा 1 शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे ये 14 तो विभाजित हो रहा है, 8 के अंदर दिया तो कितने बच गया शेषफल 1। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 84 का भाग देता हूं, तो कोई नंबर कितना है n और 84 का भाग दिया, ठीक, कितनी बार गया x बार, शेषफल कितना आ गया 37। अब कह रहे हैं कि इसी नंबर में 12 का भाग दूं, अब मैं इस नंबर में 12 का भाग देता हूं तो इस कंप्लीट इसमें भी 12 का दूंगा, तो 12 संते 84, शेषफल 0, कंप्लीट विभाजित हो रहा है। यहां पे 12 36, तो यहां पे शेषफल क्या आएगा 1। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं यहाँ पे। यदि एक संख्या 102 से भाग दिया जाए तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। कोई नंबर n है और 102 का भाग दिया, x बार गया, शेषफल 91। अब कह रहा है कि इसके अंदर किसका भाग दो 17 का, लो 17 का दे देते हम, ठीक। अब यहां पे देखो 17 5 85, 17 6 102 पूरी तरीके से विभाजित, इसमें 2, 17 5 85, तो शेषफल कितना बच गया 6। तो यहां पे रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 6 आ गया।
यदि एक संख्या 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल 23 प्राप्त होता है। कोई संख्या में 36 से भाग दिया गया और शेषफल कितना आया 23। उसी संख्या के घन को 12 से भाग दिया जाए, इसके घन को, तो इसका घन बनाओ 3, तो यहां पे भी मैं घन बनेगा। और अब इसके अंदर किसका भाग देना है 12 का। तो आपको पता है कि हमने जब बाइनरी फटा था नियम के अंदर, हमने देखा था कि ये संख्या गुणनांक में तो ये विभाजित हो रही है, बच गए n नंबर, तो इसको लिख लो तो 23 की पावर 3 बटा 12। तो मैं इस नंबर को इस रूप में लिख दूं 23 गुणा 23 गुणा 23 बटा 12। तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, तो -1 प्लस, तो कितना बच गया हमारा शेषफल -1। और मैंने बताया था कि कभी -1 शेषफल नहीं होता है, तो इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा 11 बटा 12। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 11 आ गया। तो ऐसे सवाल कर सकते हो ना आप। अगला प्रश्न, दो अलग अलग संख्याओं को 17 से भाग देने पर, कोई दो अलग अलग संख्या है, एक हो गई n1, तो 17 का भाग दिया, x बार गया, शेषफल कितना बता रहा है 13। दूसरी संख्या n2 थी, इसमें भी 17 का भाग दिया, तो y बार गया, पता नहीं ना मैं कितनी बार जा रहा है, तो इसमें x जाएगा, तो इसका निश्चित पहले पता है कि कितनी बार जाए, और यहाँ पे शेषफल 11। अब बोल रहा है कि इनको योग करने पर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब इनका योग कर लो n1 प्लस n2 बराबर 17x प्लस 17y प्लस जोड़ो 4 और 2 24। अब इसमें मैं 17 का भाग दे रहा हूं, तो यहां पे 0 शेषफल, यहां पे कितना आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा हमारे पास शेषफल। ठीक, तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार की संख्या को पहले आप इस समीकरण रूप में लिखो, फिर उनको जोड़ो और फिर 17 का भाग दे लो। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार, तो आप मन में भी इनको जोड़ सकते हो। ठीक है ना, आपको डायरेक्ट शेषफल को जोड़ना पड़ेगा और उसके अंदर आपको संख्या 17 का भाग ही देना पड़ेगा। लेकिन ये कब आएगा, आपकी प्रैक्टिस से आएगा। अगला प्रश्न हमारा, यदि किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर, कोई संख्या है n और उसमें एक निश्चित भाजक से भाग देने पर कितनी बार गया उसका भी पता नहीं हमें, और उसमें x बार गया और शेषफल कितना बचा 35। फिर आगे कह रहा है कि एक दूसरी संख्या को उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर भागफल 27। दूसरा संख्या m है, उसमें भी फिर मैं उसी संख्या a का भाग दे रहा हूं और शेषफल कितना आ गया 27। ठीक, यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आता है 20 प्राप्त होता है। अब इन दोनों संख्याओं का योग करो, n प्रश्न के अनुसार ही कर रहे हैं हम। यहाँ पे ax प्लस ay प्लस जोड़ो 7 5 12 6 62। फिर कह रहा है कि उसी संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 20। तो हमें पता है कि यहाँ पे तो शेषफल 0, यहाँ पे भी 0। अब मैं इस संख्या में किसका भाग दूं कि शेषफल मेरे पास कितना है 20, किसका दूंगा
42 का दूंगा तभी तो शेषफल आएगा। तो इसका मान कितना आ गया हमारा भाजक है 42। वो कह रहा है कि जब दोनों को योग करके शेषफल कितना है 20, तो किस संख्या का भाग दें तब 20 आएगा 42 का। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस प्रकार समीकरण बनाओगे तब आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होगा। किसी प्राकृतिक संख्या n को 4 से विभाजित किया जाता है। कोई संख्या प्राकृतिक संख्या n है और उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 3। ठीक, फिर कह रहा है कि 2n को 4 से विभाजित करने पर, अभी 2n कर दिया, इसे 2 से गुणा कर दिया, तो 4 से विभाजित करने पर अब 2n से करेंगे तो ये क्या मान आएगा 8x और 6। तो अब मैं इसमें 4 का भाग देता हूं तो ये 0, तो यहां पे शेषफल कितना आ गया 2। कितना आसान सवाल है। जब किसी संख्या को 987 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 59 आता है। जब कोई नंबर को 987 से भाग किया जाता है तो शेषफल आता है 59। ठीक, उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, अब इसके अंदर 21 का भाग देना है, 21 का भाग दिया, इसमें कंप्लीट विभाजित हो रहा है, चेक कर लो। 21 चौक 84, 4 बच गया, 1 तार लिया 7, 21 147, तो ये कंप्लीट विभाजित हो रहा है। ठीक, इसमें 2 21 एकम 21, 21 दूना 42, 42 बाकी काटोगे 8 9 17 शेषफल बचेगा। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे हमने किया। अब अगला टॉपिक हमारा